एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं और दीदी पहुंच गए सरोजनी नगर। अगर आप मेट्रो से सरोजनी आते हैं तो आपको एग्जिट करना है गेट नंबर 2, क्योंकि गेट नंबर 1 का रास्ता बंद हो चुका है। गेट नंबर 2 से एग्जिट करते ही आप बाहर देखेंगे फुटपाथ पे इस तरीके से चीज़ें लगी हुई थी, शॉप्स काफ़ी सारी, जिसमें आपको 50-50 रुपीज़ में काफ़ी सारे यूज़फुल चीज़ें मिल रही थी। उसमें से वुडन कॉर्ड थी, और अगर आपको ये बो क्लिप्स या फिर नेक पीसेस चाहिए थे, सारे 50 रुपीज़ की सेल लगी थी। उसके साथ साथ 50-50 रुपीज़ में काफ़ी सुंदर सुंदर एंकलेट्स भी मिल रही थी। ये बो क्लिप तो मुझे इसलिए पसंद आती है क्योंकि ब्लेयर वॉलरफ ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था। फिर दीदी ने लिया था ये वाला नेक पीस, और मैंने देखा ये पर्ल वाले नेक पीस भी बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। अब जैसे कि यहाँ पे सर्दियाँ जा रही हैं तो 100 रुपीज़ में ब्लेज़र की ऐसी सेल लगी हुई थी। इतने सुंदर सुंदर और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्लेज़र मिल रहे थे। इसमें काफ़ी सारे ब्रांड भी अवेलेबल थे। उसके बाद हमने देखा उसी के जस्ट बगल में लगी हुई थी ये 100 रुपीज़ में जीन्स, जिसका साइज़ भी बहुत ही अच्छा था, स्ट्रेचेबल भी थी, परफेक्ट साइज़ में मिल रहा था। इसमें भी आपको ओनली मैंगो जैसे ब्रांड देखने को मिल रहे थे। उसी साइड में मेरे को मिले ये 100 रुपीज़ के पर्स, जो अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको 350 से नीचे कहीं भी नहीं मिलने वाला। इसमें बच्चों से लेके बड़े लोगों के लिए भी अवेलेबल थे साइड बैग्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमें दिख गई है क्लेचर, क्लिप्स, रबर बैंड्स और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अभी हमने मार्केट में एंट्री भी नहीं की थी, हमें बाहर ही सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी दिख रही थी। उसके बाद हमने देखा ये 100 रुपीज़ में 4 क्लेचर अगर बार्गिन कर रहे थे तो भैया 100 में 6 क्लेचर देने को रेडी थे, जिसमें काफ़ी सारे साइज़ अवेलेबल थे और डिज़ाइन भी। उसके बाद हमने देखी ये ईयरिंग्स की तो कलेक्शन इतनी सुंदर सुंदर आ रखी है, जिसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट डाल दिया, आप वो चेक कर सकते हो। 100 रुपीज़ की ये 4 ईयरिंग्स थी, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर यूनिक डिज़ाइंस आ रखे थे, आप इसको ले सकते थे। फिर मुझे दिखे ये भैया, ये बहुत ही सुंदर डांस कर रहे थे। ये अकेले नहीं थे मार्केट में, अभी आपको आगे और भी दिखेंगे ऐसे ही डांस करने वाले भैया लोग। फिर मैंने और दीदी ने लिया अमरूद, क्योंकि बिना अमरूद मेरी शॉपिंग और दीदी की शॉपिंग इनकम्प्लीट है, बंटी मुझे खाने नहीं देता। फिर मुझे दिखा सरोजनी नगर में ये गोल्डन मैन भी आ चुका है, जो हमेशा मुंबई के ही मैंने शॉर्ट्स में देखा था, क्योंकि अभी तक मुंबई में गई नहीं थी इस वजह से। फिर मैंने उनके साथ फ़ोटोशूट करा और आगे निकल लिए। फिर आगे निकलने मैंने कहा चलो यार फुटपाथ की तो हमने देखी शॉप पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, मार्केट में देखते हैं क्या कलेक्शन आ रखा है, क्योंकि अक्टूबर के बाद अब डायरेक्टली मैं और दीदी गए हुए हैं सरोजनी में, जहाँ पे अभी विंटर के साथ साथ समर की कलेक्शंस भी आ रखी है। विंटर की कलेक्शन जा रही है, इसलिए अभी वहाँ पे आपको क्लियरेंस सेल मिल रही है और समर की सारी सारी न्यू कलेक्शन देखने को मिली। मार्केट में एंट्री करते ही आपको दिखेंगे हेयर क्लिप्स, उसके साथ साथ ये 100 रुपीज़ की ज्वेलरी शॉप, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर नेक पीसेस और झुमकास मिल रहे थे। उसके जस्ट बगल में थे ये भैया जो 50-50 रुपीज़ में बहुत ही सुंदर सुंदर एंटीक रिंग्स दे रहे थे, जो आपकी किसी भी ड्रेस पे जाएगी। फिर मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते ये आंटी मुझसे टकरा गई और मैं आंटी से टकरा गई, पर कोई नहीं, अभी शॉपिंग करने आया तो इग्नोर करते हैं। 200 रुपीज़ में ये ट्राउजर्स मिल रही थी। अकॉर्डिंग टू प्राइस इनका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, और उसके साथ ही 200 रुपीज़ में ये पैंट्स भी थी, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। फिर मैंने देखे ये ट्राउजर्स जो कैजुअली आप वेयर कर सकते हो 150 रुपीज़ में। इसके साथ बस एक इशू होता है, अगर मेरी तरह छोटू होना तो आपको लेंथ का इशू होगा, अदरवाइज़ इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी मिलती है। मैंने इसमें देखा बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, और मैं आजकल ना इन्हीं ट्राउज़र्स की फ़ैन हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। फिर यहाँ पे स्क्रंचीज़ दिखी थी बिल्कुल न्यू स्टाइल की। इनके पास ना बहुत ही सुंदर सुंदर डेंटी ज्वेलरीज भी मिलती है। अगर इसका व्लॉग चाहिए होगा बताना, मैं एक बार ना बिल्कुल अच्छे से बना के दिखाऊंगी। फिर हमें दिखे बच्चों के कपड़े, और मैं और दीदी भागे उसी साइड कि यार बच्चों की टी शर्ट्स तो बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में था। 100 रुपीज़ के बच्चों के कपड़े थे। फिर हमने लिए नहीं थे, हमने कहा कोई नहीं, डुप्पी के लिए हम कुछ और ले लेते हैं, आई मीन द्रिविशा के लिए हम कुछ और ले लेते हैं। फिर आगे बढ़े, जहाँ भी बच्चों के कपड़े दिख रहे थे ना, मैं और दीदी इस बार सरोजनी नगर में वहीं पर ऐसे रुक जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि अगर घर में छोटा बच्चा आ गया तो बस बच्चों की ही चीज़ें दिखती है? जैसे मैंने बोला ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ही सुंदर सुंदर आ रखी थी। उसके साथ साथ समर के लिए भी अब यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिल रही थी, तो आप मार्केट में जाके विजिट कर सकते हैं। मैं गई थी तो उस टाइम पे तब भी थोड़ी बहुत विंटर थी, तो हो सकता है कि अब समर की और भी अच्छे अच्छे कलेक्शन आ गई है, तो उसके लिए मैं जल्द ही मार्केट में जाऊँगी और आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आऊँगी। फिर देखा ये वाइट वाला स्टॉल, यार ये वाइट स्टॉल देख के ना मुझे ग्रेफिटी लेन याद आ गया, जो बिल्कुल ही अब बंजर हो चुका है। अदरवाइज़ वहाँ जैसे कलेक्शन कहीं नहीं मिलती, और वहाँ जो निकलती है ना पीसेस, वो कहीं
नहीं निकलते थे। बट इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड की चीज़ें मिल रही थी जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। बट थोड़ा सा मुझे साइज़ का इशू हो रहा था और मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था यार मैं कौन सा वाइट कलर का लूँ। फिर उसके बाद मुझे पसंद आई थी ना ये वाली शर्ट जो है, ये बहुत अच्छी लग रही थी बट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा लंबी थी। और ये वाली तो बहुत क्यूट थी बट ये मेरे को बहुत ज़्यादा लूज़ थी। तो मतलब हर जगह से साइज़ का थोड़ा इशू होता, पर 100 रुपीज़ में बहुत ही प्यारा था। फिर मैं बढ़ी इस शॉप के अंदर जहाँ पे 200 रुपीज़ की ये ड्रेस की सेल लगी हुई थी। इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस थी। मैंने ना पहले इसको सोचा 300 का है, लेकिन जब मैंने ऑडियो सुना था 200 रुपीज़ में सेल थी, तो बहुत ही सुंदर सुंदर ये ड्रेसेस थी। इसमें काफ़ी सारी ऐसी ड्रेसेस निकल रही थी। अगर आप गोवा या किसी भी बीच एरिया पे प्लान कर रहे हो जाने का ना, तो इस शॉप पे विजिट करके आप जा सकते हो। दीदी को ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी और उसके साथ मैंने कहा ये थोड़ी सी पार्टी वेयर हो जाएगी। मतलब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे 200 रुपीज़ में कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिल रही है। अगर अभी तक आप सरोजनी नहीं गए हो ना, तो एक बार मस्ट विजिट करो। बहुत ही अच्छा जेम मिलेगा आपको। हम दिल्ली वालों के पास है ही क्या सरोजनी के सिवा। अगर आपको हमें बात करोगे ना कि क्या स्टाइल लेना है, तो हम बस सरोजनी पहुंच जाते हैं और ऑटोमेटिकली सारे डिज़ाइन और सारे स्टाइल निकल के आ जाते हैं। फिर हमने देखी ये ओवर साइज टी शर्ट जो 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। बहुत ही सुंदर सुंदर टी शर्ट थी विथ बहुत ही सुंदर सुंदर ग्राफिक डिज़ाइंस। और इसमें जो ये था ना नरूटो और अलग कार्टून कैरेक्टर्स थे ना, वो अच्छे लग रहे थे मेरे को। तो हमने वो लिया बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स के साथ साथ। यहाँ पे भैया से हम लोगों ने कंफर्मेशन लेने के बाद आगे बढ़े और यहाँ पे इतनी भीड़ थी। हमने कहा क्या मिल रहा है यार सरोजनी नगर में ना, कुछ भी कूड़ा, मतलब 50 रुपए की सेल के नाम पे कूड़ा बेच रहे थे यहाँ पे। मैं यही बोलूँगी अंकल। फिर 350 रुपीज़ में ये बॉयज़ की शर्ट दिखी थी। मुझे इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा, दीदी को इतना खास लगा नहीं था। कंफर्म ये वाला था ना ब्लू है ना, यही तो था। हाँ। वो जो ब्लैक अभी दिया इसमें ब्लू है, ये वाला ब्लू जो ब्लैक दिया है अभी नहीं, इसमें ब्लैक कलर है। यही है, ठीक है फिर यही है। पैंट का सही लेंगे, बेज अच्छा लगेगा। पंटा से पहनने सही लगेगा। हाँ बेज अच्छी लग रही है मुझे भी। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। उसके साथ वही अच्छी लगेगी। ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा था, ऐसी बात नहीं है। ये वाला कलर हाँ ये भी अच्छा बहुत अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन ब्लू के साथ। कौन सा बाकी आप देख लो। ये तो नहीं अच्छा लग रहा था। हाँ ये भी अच्छा है, मतलब ये थोड़ा सा मोनोक्रोम टाइप का हो गया ना। ये तो ये नहीं, ये थोड़ा सरकारी स्कूल लग रहा है। उसके बाद बंटी के लिए शॉपिंग डन हो के फिर हम निकल गए मार्केट में। आज मार्केट खाली इसलिए लग रही है क्योंकि हम आए थे वीकडेज में, और वीकडेज में मार्केट काफ़ी खाली रहती है। वीकेंड में मार्केट आने का मतलब ये है कि आपको धक्के के साथ आगे जाना पड़ेगा। और कोई भी शॉपकीपर ना वीडियो भी नहीं शूट करने देता, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ इतनी होती है। वो कहते हैं यार आज रहने दो, वीकेंड पे रहने दो, वीकडेज में कभी भी करो, कोई नहीं रोकता। फिर उसके बाद हमने देखी 200 रुपीज़ वाली ये स्कर्ट्स। आप इसको किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो पहनने के लिए। और इसमें काफ़ी अच्छी, मतलब देखो ये ब्लैक वाली स्कर्ट कितनी सुंदर लग रही है। अब आप इसको इस इंडो वेस्टर्न लुक लेने के लिए अपने हिसाब से रेडी कर सकते हो। और ज्वेलरीज में इतने सुंदर सुंदर नेक पीसेस आ रखे थे। वेडिंग कलेक्शन के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सरोजनी नगर में आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, ज्वेलरी से लेके ड्रेस तक, उसके साथ साथ फुटवेयर भी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चोकर आ रखे थे। और आपको वैल्यूज़ की बात करूँ तो 200 रुपीज़ में बहुत ही सुंदर सुंदर फुटवेयर्स आए थे। फुटवेयर की बहुत ज़्यादा मुझे न्यू वेराइटीज़ नहीं दिखी थी, इसलिए मैंने फुटवेयर बहुत ही कम यहाँ पे शूट किया था। बट ये था कि कुछ वेराइटीज़ जो न्यू आई है वो बहुत ही सुंदर थी। और 200 रुपीज़ में मुझे लगता है काफ़ी अफोर्डेबल थी। उसके साथ साथ अगर आपको डेली यूज़ के लिए स्लीपर्स चाहिए तो 150 रुपीज़ की वो भी मिल रही थी। एंड देन यहाँ पे मैंने देखा, ये देखो बिग बॉस वाली भी आँखों वाली चप्पल भी मिल गई। फिर मेरे को दिखा ये नाइट सूट। तो यहाँ पे जैसे सर्दियाँ जा रही हैं तो इसलिए 500 रुपीज़ का यहाँ पे पेयर का सेल लगा हुआ था, जो कि मुझे लगता है कि अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं ठंडी जगह जाने वाले हो ना, तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने और दीदी ने लिया ये बुड्ढी के बाल यानी कि कॉटन कैंडी। फिर मुझे दिखे ये वाले ब्लाउज जो 250 रुपीज़ का भैया बता रहे थे। मैंने बोला इसको 150 लगा लो, वो लगाने को रेडी थे। बट मेरे को ना पीछे से इसका फैब्रिक बहुत ट्रांसपेरेंट लग रहा था। मैं इतना ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में ना कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, इस वजह से मैंने बस इसको नहीं लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेचेबल था
और बहुत अच्छा भी था। उसके साथ साथ ये भूटानी ड्रेस ना पूरी मार्केट में आ रखी है, उसको मैं आराम से आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आपको सर्दियों के लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेस देखने को मिल रही थी। और इस टाइम अगर मार्केट में मैं बात करूँ ना, हाफ स्वेटर की बहुत अच्छी कलेक्शन है 100 रुपीज़ में। तो अगली सर्दियों के लिए आप अभी से यहाँ पे परचेज़ करके रख सकते हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे ये सारे के सारे हाफ स्वेटर कि मेरा मन कर रहा था मैं सारे लेके चली जाऊँ। फिर मैंने कहा यार अभी लेके कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास तो सरोजनी हम कभी भी ले लेंगे। इस स्टॉल पे आपको सर्दियों से लेके गर्मियों तक की सारी ड्रेसेस मिल रही थी 100 रुपीज़ में। और फिर मेरे को देखा ये 250 वाला स्टॉल, जहाँ पे ये वाली जो टॉप थी ना, थोड़ा इसकी क्वालिटी मुझे ख़राब सी लगी। एंड ये वाले कुर्ते देख के ना मुझे ऐसा लगा कोई कविता पढ़ने जाएगा तो ये कुर्ते पहनेगा। लेकिन 200 रुपीज़ में ये कुर्ते भी काफ़ी अच्छे रहते, प्योर कॉटन लग रहे थे। बट इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी थी अकॉर्डिंग टू साइज़, जो नॉर्मल साइज़ होता है उसके हिसाब से। फिर मैंने देखा ये टॉप्स की शॉप, और ये ड्रेस इतनी सुंदर लग रही थी। फिर मैंने कहा यार मैंने अपना वेट कितना गेन कर रखा है, तो पहन के तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली हूँ। जेंट्स की भी इतने कलेक्शन आ चुके हैं ना कि पहले सरोजनी सिर्फ लड़कियों का था, लेकिन अब तो लड़कों ने भी इस पर कब्जा कर रखा है कि इसमें यहाँ पे लड़के अगर जाते हैं ना, लड़कियों से ज़्यादा वैरायटी लड़कों को मिल जा रही है टी शर्ट, शर्ट्स, जैकेट एंड जीन्स में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बंटी के लिए कुछ, तो 200 रुपीज़ की काफ़ी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स मिल रहे थे जो काफ़ी स्ट्रेचेबल थी। भैया तो पूरा इसको ऐसे फैला के दिखा रहे थे कि कितना भी साइज़ का बंदा हो ना वो पहन के देख सकता है। मैंने कहा यार फिर भी थोड़ा बहुत अगर छोटा तो कह रहा नहीं देखो भाई पूरा खींच लो फिर भी आ जाएगा। तो बस उसके बाद हम लोगों ने टी शर्ट्स वगैरह ली, यहाँ पे हुडीज़ देखी, जैकेट्स देखी। मतलब यार सरोजनी सिर्फ लड़कियों का था यार, लड़कों का कैसे हो सकता है। और यहाँ पे स्वेटर और हाफ स्वेटर देख रहे हो आप, कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन आ रखे थे। 200 100 यही रेट चल रहा था मार्केट में। उसके साथ साथ स्कर्ट्स भी बहुत ही सुंदर सुंदर आ रखे थे। फिर मैंने देखे ये अपने पुराने साइज़ के कपड़े जो मेरे को अब आने वाले तो है नहीं। 100 रुपीज़ की ये टी शर्ट थी जिसमें काफ़ी सुंदर सुंदर कोट्स लिखे हुए थे। और मुझे आज सरोजनी घूमने में मज़ा भी आ रहा था यार, क्योंकि देखो जैसे जैसे शाम हो रही थी दुकान और खाली हो रही थी और अच्छे से मैं शॉप कर सकती थी। जैसे मैंने बोला कि ये भूटानी ड्रेस मार्केट में इस टाइम हर शॉप पे देखने को मिलेगी। सच में ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसका जो कॉन्सेप्ट था ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे इसमें चाहिए था भैया उसी डंडे से मारो। मार दो भैया मार दो। हाथों में कहा थी। लेकिन मुझे इस भूटानी ड्रेस में चाहिए था कि अगर जंपसूट टाइप का कुछ मिल जाए तो अच्छा रहता और सुंदर दिखता। लेकिन यहाँ पे जंपसूट नहीं था, सारी की सारी ड्रेसेस थी जो नी लेंथ भी थी और फुल थी एंकल लेंथ की भी। लेकिन यार मेरा वही था ना, मेरा मन अटक गया था कि मुझे ऐसी कोई जंपसूट मिल जाए, क्योंकि मैंने अभी जंपसूट काफ़ी टाइम से नहीं लिया था। फिर हम देखने लग गए थे 100 रुपीज़ में ये फिर से मेंस का स्टॉल लगा हुआ था। देख लो लड़कों, तुम लोगों ने हमारी सरोजनी को हमारा नहीं छोड़ा। लेकिन इसका भी साइज़ बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था। और उसके बाद मुझको और दीदी को चाहिए थे बैंगल्स। 200 रुपीज़ में इतने सुंदर सुंदर बैंगल्स के कलेक्शन थे ना, मेरा मन कर रहा था भैया की पूरी दुकान उठा के मैं घर लेके जाऊँ और डेली बदल के नया पहनूँ। मतलब आप देखो ना 200 रुपीज़ में कितने सुंदर सुंदर थे। और उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ यार मेरी कलाइयाँ कितनी पतली है। मतलब मेरा साइज़ जितना मोटा है इससे अच्छा मेरी रिस्ट भी उतनी मोटी होती, तो कम से कम ये बैंगल्स सुंदर तो लगते। और ये सारे के सारे मेरे हाथ पर, और ये सबसे छोटा साइज़ था बैंगल का बाय द वे। और फिर और भी ज्वेलरीज़ की हम लोग कलेक्शन दिखाते उससे पहले ही आ गई थी मार्केट में एमसीडी, जिसकी वजह से ये कंजेस्टेड हो गया क्योंकि भैया ने ये उठा के डाल दिया था अंदर शॉप के। पर यहाँ पे आप देखो कितनी सुंदर सुंदर ये डेंटी ज्वेलरीज, झुमकाज, और उसके साथ साथ आपको डैंगलर्स देखने को मिल रहे थे। चांद बालियाँ तो इतनी सुंदर सुंदर कलर में आ रखी थी ना। वेडिंग सीजन के लिए कहीं मत जाओ भाई, आ जाओ सरोजनी नगर में। 350 रुपीज़ में ये झुमकास बहुत ही सुंदर कलेक्शन में थे। और ये फिर मेरे को दिखे कितने सारे हुप्स के कलेक्शन। तो क्या चाहिए आपको, एक ही जगह पे अगर सब कुछ मिल रहा है, ज़्यादा भागना नहीं पड़ा, टाइम भी बच रहा था और शॉपिंग भी हो गई। फिर मैंने और दीदी ने खाए यहाँ पे राम लड्डू, क्योंकि हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। ये देखो अब मार्केट का हाल, आई थी दिन में अब हो गया है अंधेरा। फिर मैंने बोला था ना भैया सिर्फ अकेले डांस नहीं करते, ये वाले भैया भी यहाँ पे डांस कर रहे थे। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। मेट्रो में मैंने खाया बुड्ढी के बाल। मना है। 10 रुपये ले ले, 500 रुपये ले ले, मना है मेट्रो में। 600 ले ले यार, 1000 बोलियो तब 500 मिलेंगे। ना ना मेट्रो में मना है। ना ना इसमें कलर ज़्यादा डाल रखा है। और फिर हम लोगों ने लिए यहाँ पे सबके लिए चॉकलेट। दीदी ने ये दिल वाली चॉकलेट ली थी जीजू के लिए। और यहाँ पे देखो ये ट्रैफिक का व्यू बहुत सुंदर आता है। बंटी हमेशा यहाँ पे आके स्नैप जरूर लेता है। फिर हम पहुँच गए लेंस कार्ड, और यहाँ दीदी सुनीता को चिढ़ा रही थी ये दिखा के कि ये 50 रुपीज़ में कितनी सुंदर नेक पीस लेके आई।
अगर आपको इसका चाहिए हॉल तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ TNM व्लॉग्स। बाय बाय, लव यू ऑल।